क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। पिता, आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने, जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से दूर रहे, पवित्रताई और खराई में चल सके। सहयोग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रभु, आज का हर एक बात आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए, ताकि आज का एक एक वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए और आज के वचन के अनुसार हम जीने, चलने, उठने, बैठने वाले बन सके। इस योग बनाइए और प्रभु आपका प्रेम हम पा सके। यह प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, प्रभु में बढ़ते जाएंगे। आप बचेंगे, आपका घराना बचाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे बिना समय गंवाए। आज हम उन लोगों के विषय में बात करने जा रहे हैं जो प्रभु की के प्रति प्रेम दिखाते हैं। आज हम उन व्यक्तियों के लिए बात करने जा रहे हैं जो प्रभु के दासों से प्रेम करते हैं, ये सोच के कि वो प्रभु के दास है, ना कि कोई एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक परिवार का सदस्य, एक फादर, एक सिस्टर, एक ब्रदर। नहीं, वो प्रभु का जन है। प्रभु ने एक चीज कहा है हमसे कि मेरे नाम से छोटा अगर व्यक्ति कोई आता है और तुम उसे मेरा जान के ग्रहण करते हो, तो तुम उसका प्रतिफल कभी नहीं खोगे। मतलब उसका प्रतिफल तुम पाओगे, उसका इनाम पाओगे तुम। हाँ, मेरे नाम से अगर छोटा सा छोटा व्यक्ति कोई आता है, अगर उसे तुम एक गिलास ठंडा पानी पिलाते हो, तो भी उसका प्रतिफल तुम नहीं खोगे, है ना। आज ऐसे ही कुछ जुड़ी हुई बातों को हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रभु के नाम से आपके पास आता है, अगर आप उससे प्रेम दिखाते हो, तो वो कैसे आपके जीवन में काम होता है। और वो चीज़ें आज के वचन से ही आपको साबित हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। मैंने देखा है, अनुभव किया है, और जितनी मेरी बहनें हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, आत्मिक बहन, आत्मिक बेटी, वो आज जान जाएंगी जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ। आज के वचन से ही वो समझ जाएंगे कि जो यीशु मसीह के बीच में बातें हुई थी, आज उनके बीच में हुई कि नहीं, ये सब समझ जाएंगे। तो आज उन भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए है जो प्रभु के दासों से प्रेम करते हैं। मैंने नहीं कहा मुझसे, मैंने कहा प्रभु के दासों से प्रेम करते हैं, ये जान के कि वो प्रभु का दास है और उनका प्रेम कितना बड़ा है और उसका प्रतिफल कितना बड़ा है, वो सब कुछ आज आपके सामने रखा जाएगा। जैसा आपका प्रेम होगा वैसा प्रतिफल होगा। आज के वचन से आपके समझ में आ जाएगा, उसका हर एक के प्रेम के बाद उसका प्रतिफल भी दिख जाएगा। तो आइए मेरे साथ निकालिए संत लूकस अध्याय 7 पद संख्या 36 से हम 50 देखेंगे। आज लगभग हम 19 वचन देखेंगे, 14 वचन, ठीक है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। वचन है पापनी स्त्री। आज के वचन का शीर्षक है पापनी स्त्री। ठीक, ये वचन मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, अगर थोड़ा सा समय लेट होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। किसी फरीसी ने ईसा को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। एक फरीसी था, यीशु मसीह का चर्चा चल चुका था, बढ़ चुका था, उनके काम बड़े बड़े होने लगे थे, तो लोग क्या करने लगे, उन्हें आदर मान देते थे और अपने घर खाने पे बुलाया करते थे कि मेरे घर आ। तो उनके चेले हुआ करते थे, उनके साथ भीड़ हुआ करती, तो सबको खाना देना पड़ता था। तो सब लोग उनको हायर नहीं कर पाते थे अपने घर पे खाने के लिए, ठीक है, अपने घर पे नहीं बुला पाते थे। तो उसके लिए एक पैसे वाला धनवान व्यक्ति भी होना चाहिए था। तो एक फरीसी बुलाया अपने घर खाने पे, ठीक है। वे उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे, ठीक है। अब यीशु मसीह क्या किए, आ गए और भोजन पे बैठ गए, ठीक है। नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। नगर की एक पापनी स्त्री को, अब आप कहेंगे वो पापनी थी और हम सब धर्मी हैं, हम भी कहीं ना कहीं पापी हैं।
हमने भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में मन से, वचन से, कर्म से अपना कर्तव्य को पूरा ना करने से बहुत बार गलती कर चुके हैं। ठीक है, तो उस पापनी स्त्री की तरह जो जीवन जिया है और जो अपने गलतियों को माना है, परमेश्वर उससे कैसे प्रेम करता है आज आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो पापनी स्त्री नगर की थी, फरीसी के घर में जाना उसको अलाउ नहीं था। ठीक है, शास्त्रियों और फरीसियों के घर में सब लोग घुस नहीं जाते थे। अब देखिए क्या हुआ। तो क्या हुआ, नगर की एक पापनी स्त्री को यह पता चला कि ईसा फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई। संगमरमर का पात्र में इत्र लेके आई। वो संगमरमर का पात्र जो था उसमें सिर्फ बर्तन नहीं था, उसमें इत्र भी था, वो सेंट भी था जो बहुत कीमती था। ठीक है, वो 200-300 दिनार मतलब 200-300 दिन की मजदूरी थी उसमें, है ना। उतना दिन एक आदमी काम कर सकता था, उसका कीमत इतना था। लेकिन वो यीशु मसीह पर लुटाने के लिए वो कीमती चीज़ उसके लिए कुछ नहीं था। क्यों पूछे, उसके पास वही कीमती चीज़ बचा रहा होगा क्योंकि उसको बहुतों ने लूटा था कि वो ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई ठीक नहीं कर पाया था। पर वो अपना सबसे कीमती किसके पास लाई, प्रभु के पास लाई। अपने जीवन का सबसे उत्तम भाग किसके पास लाई, प्रभु के पास लेकर आई कि ये व्यक्ति जो है ना, ये प्रभु का है, ये परमेश्वर का है। ये मुर्दे अगर जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। तो अपना कीमती चीज परमेश्वर के पास लाई। आज आपके पास समय भी हो सकता है कीमती, कुछ लोग समय नहीं देते प्रभु को। हाँ, वो समय हो सकता है। कुछ लोग वो बहन इत्र लेके आई, कुछ लोग अपना धन संपत्ति लेके आते हैं। बहुत तरीके हैं परमेश्वर के पास अपने अपने साथ एक भेंट लाने का। ठीक है, ये बहन क्या की, कीमती इत्र लेके प्रभु के पास आई। ठीक है, संगमरमर के बर्तन में, और रोती हुई ईसा के चरणों के पास खड़ी हो गई, रोती हुई। ठीक है, उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, उसके आंसू उसके चरण भिगोने लगे। इसलिए उसने उन्हें अपने केसों से पोंछ लिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। सोचिए वो कितना प्रेम दिखा रही है अपने प्रभु से। उस समय वो खुदावंद खुदा नहीं था किसी के नज़र में, वहाँ भी एक प्रचारक था, वो वहाँ एक चंगा करने वाला व्यक्ति था सबकी नज़र। वो एक मनुष्य था, किसी के नज़र में वो परमेश्वर नहीं था उन दिनों में, एक साधारण व्यक्ति था। लेकिन वो उसके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे थे। वो बहन जानती थी कि इसके द्वारा मेरे जीवन में छुटकारा होगा। वो वहाँ अपना प्यार कैसे दिखा रही है, वो रोते जा रही है, अपने जीवन को देख रही है, अपनी गलतियों को देख रही है और जान रही कि ये व्यक्ति अगर मेरे लिए कुछ भी कहेगा ना, मेरा जीवन बदल जाएगा। वो रोते जा रही है, अपने दुखों को कुछ नहीं बोल रही, बस वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसके आंसू यीशु मसीह के चरणों पे गिर रहे हैं। वो अपने कपड़े से नहीं पोंछ रही है उसके चरणों को। चाहती तो पूछ सकती कि मैं अपने प्रभु का आंसू पैर खराब कर रही हूँ आंसू गिरा के, तो मैं पोंछ दूं, है ना। वो चाहती तो ऐसा कर सकती थी। वो अपना बाल सर का निकाली, उनका पैर, उस समय नंगे पैर चलते थे लोग, कितना धूल धूल हुआ करता रहा होगा पैर, प्रभु के पैर धूल धुल रहे होंगे क्योंकि जिस घर में वो उतरे थे उस घर का व्यक्ति उनका पैर तक नहीं धुलवाया था। वो अपने बाल से उनके पैर पोंछ रही है और पैर भी पोंछ रही, चूम भी रही है। वो प्रेम दिखा रही है अपने प्रभु से। ठीक है, वो प्रेम दिखा रही है, हाँ, और चरण चूमे जा रही है। जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया, 19वां वचन कह रहा है, 29वां वचन, जिस फरीसी ने ईसा को निमंत्रण दिया था उसने यह देखकर मन ही मन कहा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है, वह तो पापिनी है। मतलब जो स्त्री यीशु मसीह को छू रही है, अगर ये नबी होता तो जानता। पापनी स्त्री फरीसियों को, शास्त्रियों को नहीं छू सकती थी, उनके घर आना अलाउ नहीं था, लेकिन प्रभु के डर से वो कुछ बोल नहीं रहा था। ठीक है, जब प्रभु को छू रही थी तो ये व्यक्ति बोलता है, मैं किसको अपने घर ले आया यार, मैं सोचता था ये तो नबी है, हैं? ये तो पापनी स्त्री से छुए जा रही है, समझ नहीं रहा है। अगर नबी होता तो नहीं जानता ये नबी है और ये पापनी स्त्री है, हाँ। अब उसके मन में जो बातें चल रही थी यीशु मसीह को समझ में आ गई, क्योंकि वो तो सब जानते हैं। 40 वचन कहता है, इस पर ईसा ने उससे कहा,
सिमोन, उस फरीसी का नाम था सिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, उसने उत्तर दिया, गुरुवर कहिए। अब 41 वचन कह रहा है किसी, अब वो एक दृष्टांत, एक 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 कहानी बताना चाह रहे हैं, उससे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। किसी महाजन के दो कर्जदार थे। किसी महाजन के दो कर्जदार थे। ठीक है, एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 दिनार का। ठीक है, एक तो बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, एक कम कर्जा लिया था। उसने उनके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, जो कर्जा लिए थे उनको वापस करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। अब कह रहे हैं दोनों का कर्जा, वो महाजन जिसका कर्जा वो लिए थे, महाजन दोनों का कर्जा माफ कर दिया। उन दोनों में कौन उसे अधिक प्यार करेगा? अब यीशु मसीह का कहना था, एक 500 दिनार कर्जा लिया था, एक 50 दिनार कर्जा लिया था। जो जिस व्यक्ति से कर्जा लिया था वो व्यक्ति बोल रहा है कि अब तुम्हारे कर्जा मैंने माफ कर दिया। अब तुम बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा कौन अधिक उससे प्यार करेगा? सिमोन जो फरीसी था। 43 वचन में कह रहा है, सिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। सिमोन कह रहा है मेरे समझ में तो ये आ रहा है जिसका सबसे ज्यादा कर्जा माफ हुआ है वही ज्यादा प्यार करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है, तुमने जो बताया ना वो सही निर्णय है। जिसका कर्ज माफ ज्यादा हुआ है वो ज्यादा प्यार करेगा। ठीक है, तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सिमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो? मतलब वो चेहरा अपना घुमाए स्त्री की ओर, बात कर रहे हैं सिमोन से। कह रहे हैं इस स्त्री को देखते हो? मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, क्योंकि तुम 50 दिनार के कर्जदार थे। ठीक है, तुम 50 दिनार के कर्जदार हो, तुम उस व्यक्ति में आते हो। तुमने पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैर अपने आंसुओं से धोए और अपने केसों से पोछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, पर इसने मेरे पैरों पर इत्र लगाया है। अब वो कमेंट कर रहे हैं, दोनों के बीच में अंतराल दिखा रहे हैं। एक 500 दिनार का कर्जदार, एक 50 दिनार का कर्जदार। प्रेम कैसे किया जाता है? तुमने मुझे न्योता दिया, अपने घर पे बुलाया खाने पे, और ये मुझे जान के तुम्हारे घर आ गई। ठीक, तुम इससे घृणा करते हो, पर ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मुझसे प्रेम करे जा रही है। अब 47 वचन कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं। किस कारण हो गए क्षमा? मात्र उसके प्रेम दिखाने के कारण उसने कोई पश्चाताप नहीं किया। वहां पे याद रखिएगा, उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, हाँ मैं पापी हूं प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझ पर दया कर दे। यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि उसका प्रेम, जो प्रेम दिखा रही है, उस प्रेम दिखाने के कारण ही उसके बहुत से पाप क्षमा हो गए। अब एक काम और कर दे, वो क्या? वो पाप मान ले अपना, पूरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ये तो प्रभु का कहा हुआ बात है ना, कि तुम अपने पापों को मान लो तो तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हाँ, ये प्रेम दिखाने के कारण। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए हैं, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। वाओ, जिसने बहुत प्यार दिखाया उसके विषय में बात कर रहे हैं कि इसने बहुत प्यार दिखाया, इसलिए बहुत से पाप क्षमा हो गए। पर जिसे कम क्षमा किया गया वह कम प्यार दिखाता है। तो उस फरीसी का पाप कम क्षमा हुआ, वो सिर्फ खाने पे बुलाया, तो प्रभु खाना खाए होंगे, उस खाने पे आशीष दिए होंगे, उसके खत्ते भंडार पे आशीष दिए होंगे, लेकिन पापों की क्षमा कम हुआ होगा। लेकिन कह रहे हैं इसने जितना प्यार दिखाया उसके कारण इसे बहुत क्षमा मिली है। ठीक है, अब मैं आप सबसे एक बात पूछ रहा हूं, जितनी बहनें हैं, आज विशेषकर मैं उन बहनों से बात करता हूं जिन्होंने अपने अगुओं से प्रेम दिखाया,
क्या आपके जीवन में गवाहियां नहीं आई? क्या आपके जीवन में आपके गलतियों को परमेश्वर बांध के रखा? क्या आपको उससे आज़ाद नहीं किया? क्या आपके पापों से आपको आप अलग नहीं किया? आपको नहीं छुड़ाया? क्या आपके जीवन की कमी घटियों से आपको बाहर नहीं किया? क्या आप उस प्रेम को जो आपने अपने परमेश्वर को और अपने परमेश्वर के दासों को दिखाया, क्या उसके बदले आपको निराशा मिली, उदासी मिली, कमी कमजोरी मिली, हाँ, बेचैनी मिली, बीमारी मिली? उसके बदले में जो प्रेम आपने दिखाया एकदम निस्वार्थ वाला, याद रखिएगा, जिस तरीके से आप उनके प्रभु यीशु मसीह के लोगों से आज जिसे देख रहे हैं, अगर आप प्रेम कर रहे हैं, जिसे देखते ही नहीं उससे क्या प्रेम कर पाएंगे? जिसे देख के नहीं कर पा रहे तो आप जिस रीति से आपने प्रेम दिखाया उसका प्रतिफल भी आप पा रहे होंगे, और ये तय है, आप नकार नहीं सकते। जितनी बहनों को मैं करीब से जानता हूं, जब से मैं अपने जीवन को दर्शा रहा हूं, मैं उनके करीब से जीवन जिया हूं, हम साथ संगति कर रहे हैं, उनका जिस तरह प्रेम मेरे प्रति बना है, उतना वो अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में वो बढ़ते गए हैं, फलते फूलते गए हैं और तरक्कियों को देखे हैं। कोई सवाल नहीं, भैया आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि प्रभु की ओर से ये संदेश होगा। उन्होंने बात मानी और वो प्रेम दिखाया, वो प्रेम कभी उन्होंने कम नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, मैं गवाह हूँ उनके लिए। परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाया और आगे भी उठाते जाएगा। दुनिया का कोई डाउनफॉल वो नहीं देखने वाले हैं। शैतान उनके आसपास नहीं मंडराने वाला है, क्योंकि प्रभु उनके साथ है, उनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज प्रभु के लोग, प्रभु के जिसे देखते हैं, उनके दासों से प्रेम नहीं कर पाते हैं, और वो प्रेम ना कर पाने के कारण आज वो सोचते हैं सब कुछ हमारे जीवन में कैसे अच्छा नहीं हो रहा है। जिसे तुम देख रहे हो उससे तुम प्रेम नहीं कर पा रहे हो खुले दिल से। तो तुम जिसे देख नहीं रहे हो, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, तो तुम उससे क्या प्रेम करोगे? जो छोटे से छोटा दास उसके तुम्हारे घर के दरवाजे पे आया, उससे तुम प्रेम नहीं कर पाए। हाँ, पूरी शक्ति बुद्धि लगा लो, क्या तुम्हारी संपत्ति मांग रहा है वो? नहीं ना, कि पूरा अपना प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो तो बहन अपना प्रेम दिखाई कि मैं क्या प्रभु के पास भेंट लेके जाऊं, बिना भेंट के तो मैं जाऊंगी नहीं। और पुराने विधान को आप पढ़िएगा, बिना भेंट के कभी याजकों से नहीं मिला जाता था, और उसका प्रतिफल उन्हें आशीष मिलती थी और बढ़ते जाते थे वो, ये तय था। तो वो उसी रीति से वो गई कि मैं कैसे अपने प्रभु से, जो उस वो एक बार मुझसे बात तो कर दे, एक बार मुझसे कुछ भी कह देगा ना, मेरा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए वो अपनी तरफ से बहुत कीमती चीज लेके गई, और यहां तक कि यूदस इस्करियोती इस बात से कुड़ गया था। बोलता है तो गरीबों में दिया जा सकता है, क्यों इसे बर्बाद किया गया? समझिएगा, वो बहुत कीमती था। वो 300 दिनार, एक व्यक्ति लगभग 10 महीना किसी के घर में काम कर सकता है। 10 महीना लगातार, 10 महीना काम करने की मजदूरी थी वो एक आदमी का। ठीक है, आगे वचन कह रहा है, साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह है, और आपका प्रेम ही है जो पापों को खत्म कर देता है। इसलिए मैं सच कहता हूँ, मेरी बहनों ने मेरे सामने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन वो प्रेम जो था उनका, खुदा ने उसे देखा, मेरी दुआओं को परमेश्वर ने सुना, उनके जीवन को बदला है। और आने वाले भविष्य में, आप दिनों में, और आप अभी के डेट पे जो लोग प्रभु के दासों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप उनको देखिएगा, उनका जीवन बरकत में होगा। वो बढ़ते होंगे, फलते फूलते होंगे, कमी घटियाँ उनसे भागती होंगी, धीरे धीरे वो बरकत में जाएंगे। एकाएक परमेश्वर उछल नहीं देता है ट्रक से धन, और सबको ज़्यादा तो आज धन ही चाहिए, लेकिन याद रखिएगा आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें वो पूरा करता है। आपके विश्वास के अनुसार, आपके प्रेम के अनुसार वो बढ़ते जाता है, घटता नहीं है। आप निराशा का मुंह नहीं देखते। लास्ट वचन में पढ़ूंगा और ख़त्म करूंगा। पर ईसा ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। आमीन। प्रभु लास्ट में क्या बोलते हैं? तुम्हारे विश्वास ने, तुमने जो विश्वास करके मेरे पास आया, तुम जो आई मेरे पास,
कि आज मैं जहाँ जा रही हूँ मेरा काम होगा, मेरा जो दिक्कत है वो ख़त्म होगा। आज मैं उस व्यक्ति से मिलूंगी और अपना प्रेम उसके सामने रखूंगी, और मैं उससे भले कुछ बोल ना पाऊँ लेकिन मेरा प्रेम ही बता देगा कि मेरे अंदर क्या है, मेरे बाहर क्या है। तो प्रभु ने उसका स्वभाव, उसका स्वरूप सब कुछ देखा और उस प्रेम के अनुसार उसके साथ वो बना रहा और उसके गलतियों को प्रभु के सामने रखा, पिता के सामने रखा, और वो आज़ाद हुई और वो यीशु मसीह के साथ आगे चलती गई। हाँ, तो प्रभु आप सबसे, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, सिर्फ स्त्री के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भाइयों के विषय में। भाई लोग कम प्रेम करते हैं प्रभु के दासों से, बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, याद रखिएगा, यही प्रेम आपके जीवन में बहुत तरक्की लाता है। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब प्रभु में बने रहें, आप बच्चे, आपका घराना बचा जाए। आमीन। सबों को जय यीशु।